साथियों, नास्तिक या आस्तिक ये होने से फर्क क्या पड़ता है आखिरकार? क्या केवल किसी ईश्वर, किसी शक्ति विशेष में आस्था रखना, उसके अस्तित्व में अटूट विश्वास रखना, केवल ये ही आस्तिकता है, या इसके पैमाने, इसका मतलब कुछ इससे अधिक है? इस जीवन को, जिसको कि हम जी रहे हैं, पश्चिम अपने हिसाब से जी रहा है, पूर्व अपने हिसाब से जी रहा है। आखिरकार जीवन की जो मौलिक समस्याएं हैं, जीवन का जो गूढ़ रहस्य है और जीवन का जो उद्देश्य है सत्य चित आनंद को प्राप्त करने का, उसका रास्ता क्या नास्तिकता से होकर के ज्यादा बेहतर ढंग से जाता है, या फिर उसके लिए आस्तिकता की हमें आवश्यकता होती है? मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो नास्तिकता और आस्तिकता की अपनी अपनी परिभाषा है, कई इसके शेड्स हैं, परंतु इसको सीधा सा यदि हम समझना चाहें तो जो व्यक्ति विशेष केवल जो इन आंखों से नजर आ रहा ये जो भौतिक जगत है, केवल और केवल इसी में विश्वास करता है, केवल और केवल अपने शरीर को भोग तक ही सीमित रखता है, और यही वो जीवन का उद्देश्य मान करके चलता है कि बस शरीर को प्लेजर पर प्लेजर दिए जाओ, मैं समझता हूं कि वही नास्तिक है। इसका एक भारतीय दर्शन भी है, चार्वाक, जिन्होंने कहा कि यदि उधार लेकर के भी घी पीना पड़े तो इसमें भी कोई हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके ठीक उलट, इस जगत से इतर सितारों के आगे जहां और भी है, या कर्म का जो सिद्धांत है कि हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा, इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में, इस पर जो अटूट आस्था रखते हैं उसको हम आस्तिक कह देते हैं। साथियों, क्या किसी के आस्तिक होने या नास्तिक होने का कोई क्रियात्मक पहलू भी है? कोई इसका फंक्शनल डायमेंशन भी है? बिल्कुल है। एक नास्तिक व्यक्ति की जीवन के प्रति, प्रॉब्लम्स के प्रति जो अप्रोच होती है और एक आस्तिक की जो अप्रोच होती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत मेजर फर्क होता है, एक महान अंतर होता है। आप फर्ज कीजिए कि पूरी दुनिया एक ऐसी दुनिया या दुनिया का कोई हिस्सा जो है वो नास्तिक है, या ये मान लेते हैं कि उसके 90% लोग नास्तिक हैं, वहां जीवन ज्यादा बेहतर होगा। या जिस जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आस्तिक है, परिभाषा वही वाली है जो कि अभी हमने जिस पर चर्चा की, किसका होगा? बात करते हैं साथियों आगे की। जो एक नास्तिक मानसिकता है, उसमें व्यक्ति की जो दृष्टि है जीवन के प्रति, समस्याओं के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, वो नितांत ही स्वार्थपूर्ण हो जाती है। ये कटु सत्य है। एक जो नास्तिक व्यक्ति है, क्योंकि वो भौतिक जगत तक ही सीमित है, तो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, वो केवल और केवल, बहुत ही व्यवहारिक बात मैं आपको बतला रहा हूं, वो अपने केवल स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो किसी शक्ति में तो बिलीव करता नहीं, कर्म के सिद्धांतों में तो वो बिलीव करता नहीं। जो है आज है, अभी है, इसी शरीर में है, तो कुछ भी करो शरीर को प्लेजर देने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, तो वो किसी भी हद तक चला जाता है। शरीर को अधिकांश भोगने के लिए ही वो प्रयोग में लेकर के आता है। अपने दिमाग से, अपनी इंद्रियों से ज्यादा वो भौतिक संसाधन जुटाता है। जबकि जो एक आस्तिक व्यक्ति है, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा की अमरता की दृष्टि है, कर्म के सिद्धांत पर उसका अटूट विश्वास है, तो वो कोई भी गलत कार्य करने से पहले
किसी गलत रास्ते पर चलने से पहले एक बार सोचेगा जरूर कि इसका परिणाम आखिर क्या होने वाला है। तो जीवन कहां पर ज्यादा बेहतर है, नास्तिकता में या आस्तिकता में? आप स्वयं सोचिएगा। एक नास्तिक व्यक्ति गलत कार्य करने से कभी भी हिचकिचाता नहीं है। एक डायलॉग है ना, आपने भी सुना होगा, कभी कभी तो लगता है कि अपनिश भगवान है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग यह है। तो एक नास्तिक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए भी नहीं हिचकिचाता, किसी भी प्रकार का अपराध करते हुए नहीं हिचकिचाता, क्योंकि वो इसको जस्टिफाई कर लेता है कि जो भी है मैं ही हूं, आज ही है, भौतिक जगत ही है केवल। तो कैसी दुनिया का निर्माण होगा जहां पर इस प्रकार के लोग ज्यादा होंगे। जबकि इसके ठीक विपरीत जो एक आस्तिक व्यक्ति है वो परिणाम के बारे में सोचेगा। किसी का बुरा करने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले वो सोचेगा। अब वो परिणाम पर क्या निकलता है, वो क्या डिसीजन लेता है, ये बात अलग है, परंतु वो सोचेगा जरूर। एक नास्तिक समाज में जो जीवन है ना, वो संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी की एक जैसी मानसिकता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए इसकी टांग खींच रहा हूं, कुछ गलत नहीं हो रहा, तो एक दूसरे की बस टांग खींचते रहो, एक दूसरे के जो गले हैं वो काटते रहो। तो वहां पर जीवन का स्वरूप कैसा होगा, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो एक आस्तिक जीवन शैली है, एक आस्तिक सोसाइटी है, उसमें व्यक्ति काफी हद तक, पूर्ण तो नहीं, काफी हद तक वो संतोषी प्रवृत्ति को अपनाता है कि हाँ ठीक है, और अधिक अर्जित करने के लिए प्रयास करेंगे, पर जो है उसमें भी हम संतुष्ट हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे कछुआ चाल में। तो उनकी संगत, उनकी सोसाइटी, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार ज्यादा अच्छे सोसाइटी का, समाज का, शांतिपूर्ण स्थिति का वो निर्माण करता है। कहने का अर्थ केवल यह है कि जो नास्तिकता है वो मनुष्य को पशुता की तरफ लेकर के जाती है, क्षण है, धीरे धीरे। और जो आस्तिकता है वो मनुष्य को थोड़ा थोड़ा ही सही देवत्व की तरफ लेकर के जाती है। और आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, डिप्रेशन का शिकार पश्चिमी जगत क्यों है? पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका, यहां पर अकेलेपन और डिप्रेशन से लोग त्रस्त हैं। मनोचिकित्सक की जितनी आवश्यकता वहां पर है, पूर्वी जगत में नहीं है। क्या कारण है इसका? क्यों पूर्वी जगत के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत में आते हैं शांति की तलाश में, सच्चे ज्ञान की तलाश में? क्यों? अगर वहां होता, जो चीज जहां पर होती है उसको लेने के लिए वहीं जाना पड़ता है। तो जो नास्तिकता का रास्ता है वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में, गर्त में, और जैसा कि हमने कहा, तो ये इसका क्रियात्मक पहलू है कि नास्तिकता अंत में आपको दुख की तरफ ही लेकर के जाएगी। अब ये नास्तिकता किसी भी तरह की हो सकती है, इसको सिर्फ ईश्वर से जोड़ करके नहीं देखना है। जो व्यक्ति नास्तिक है वो स्वयं पर भी विश्वास नहीं करता, वो झूठा दिलासा जरूर दे सकता है, झूठे मोटिवेशनल स्पीकर्स से वो थोड़ा मोटिवेट होकर के ये जरूर सोच सकता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं। लंबे समय तक उसको कायम रख पाना मुमकिन नहीं होता। यही देखते हैं हम कि एक बार तो व्यक्ति बूस्ट हो जाता है कुछ सुन करके, कुछ समझ करके, परंतु एक आस्तिक व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर ऑटो जनरेटेड बाय डिफॉल्ट है उसके अंदर शांति, तो उसको कहीं से किसी प्रकार के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं हो। तो सफलता का सूत्र साथियों ऐसा ही, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, आप जो कुछ भी हैं, एक इंसान है, सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो जो आस्तिकता की परिभाषा दी है उसके माध्यम से ही आप सफल भी हो सकते हैं, अपने आप को शांत भी रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। यह सत्य है। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
नमस्कार।